प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं राजकुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से पठन पाठन के इस क्रम में अपने हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कवितावली का हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं। अध्ययन और अध्यापन से पूर्व हम सब अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो उस कवितावली शीर्षक लगा हुआ है, उस कवितावली शीर्षक से पहले उसकी रचनाकार, उस रचनाकार का व्यक्तित्व, उसकी कृतित्व, इन सब पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। व्यक्तित्व और कृतित्व के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाएं, इन बिंदुओं पर चर्चा करना अति आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में विद्यार्थियों, आज का हमारा जो ये विषय होगा वो कवि परिचय शीर्षक के माध्यम से होगा। तो कवि परिचय शीर्षक के माध्यम के इस क्रम में सबसे पहले हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन वृत्तांत देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास नाम गोस्वामी तुलसीदास। विद्यार्थियों, इस नाम से, गोस्वामी तुलसीदास के नाम से आप अपने पहले की कक्षाओं में भी परिचित हो चुके होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सर्व प्रसिद्ध है, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। पिछले पाठ्यक्रम में हमने इनको, पिछले कक्षाओं में हमने इनका अध्ययन और अध्यापन भी किया। फिर भी कोई भी कवि, कोई भी साहित्यकार, उसकी साहित्य रचना जब हमें आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलता है तो कहीं ना कहीं से उसमें कुछ खूबियाँ लिए हुए होता है, कुछ पिछली कक्षाओं की अपेक्षा उसमें कुछ नव्यता होती है, नूतनता होती है। तो आप देखेंगे कि आपने पिछली कक्षाओं में, जैसा कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में भी तुलसीदास शीर्षक से उनका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस शीर्षक से का हमने अध्ययन किया होगा, हम आप सब लोगों ने किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके कक्षा 12 की पाठ्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास के नाम से और उनकी कवितावली का जो अंश यहाँ पर लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ नई नव्यता, नूतनता, शब्दों में ही कुछ नव्यता आपको दिखेगी। जहाँ कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल तुलसी लिखा है, केवल तुलसी, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास। तो हम आपको बताते चलते हैं कि गोस्वामी, गो इंद्रियां, स्वामी मालिक, जो अपनी इंद्रियों का मालिक हो। गो इंद्रियां और स्वामी मालिक, इसका मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपनी इंद्रियों का मालिक हो, वो गोस्वामी कहलाता है। और जहाँ पर तुलसी के पीछे दास लगा, तो दास का भी अर्थ होता है कि भक्तिकाल के जितने भी कवि हुए हैं वो अपने नाम के पीछे दास अवश्य लगाते हैं, क्योंकि एक परंपरा है या एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति एक अनन्य प्रेम का भाव यहाँ दिखाई देता है कि दास कहने से नौकर सेवक, ये इस समय के जो हम दास का अर्थ नौकर से लगाते हैं, तो ये कदापि ऐसा नहीं है। तुलसीदास, दास मतलब सेवक, सेवा भाव के द्वारा, अर्थात जिसके मन में अपने प्रभु के प्रति एक सेवक का भाव सदैव विद्यमान हो, अर्थात जो सदैव अपने प्रभु की सेवा करने का भाव रखता हो, प्रभु का चरणानुरागी हो, चरणों में ही जिसका प्रेम बसता हो,
ऐसे भक्त लोगों ने अपने नाम के पीछे दास शब्द का प्रयोग किया। विद्यार्थियों, आज हम सब इन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके साहित्यिक योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। सबसे पहले हम जन्म के ऊपर चर्चा करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भक्त काल के जितने भी कवि हुए, सबकी जन्मस्थली, जन्मस्थान, मृत्यु स्थान, ये सब कुछ विवादित रहा है। यहाँ तक कि उनकी रचनाओं का क्रम भी विवादित रहा। प्राप्त, अप्राप्त, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, सभी रचनाओं में हमेशा संदेह की स्थिति विद्यमान रही। कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान अपने मतानुसार मानते हैं। तो जन्मस्थान, जन्मस्थान, मृत्यु, सब कुछ विवादित होने के बावजूद भी जो सर्वमान्य तथ्य है, उस तथ्य के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। सर्वमान्य तथ्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 से कालिंदी के तीर, संवत 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। जन्म संवत के बारे में सर्वमान्य है। इस जन्म संवत के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस संवत को एक सर्वमान्य संवत के रूप में प्रसारित किया और जिसे सब लोगों ने स्वीकार भी किया। संवत 1554 से, इसका मतलब होता है कि संवत 1554, संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 जाकर ठहरता है। आगे देखेंगे कि इनका जन्म जब संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तो जन्म होने के उपरांत इनका जो अगला क्रम आता है जीवन परिचय के क्रम में, वो जन्म स्थान के क्रम में भी लोगों में तमाम अलग अलग तथ्यों को प्रस्तुत किया। कुछ लोगों ने अपने मतानुसार सूकर क्षेत्र को, तो कुछ ने राजापुर को और कुछ ने गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र माना। तो देखते हैं कि किस तथ्य के आधार पर, किस पंक्ति के आधार पर लोगों ने उनके जन्मस्थान को सूकर क्षेत्र जन्मस्थान माना। देखते हैं एक पंक्ति, मैं पुनि निज गुरु, मैं पुनि निज गुरु सन सुनि, कथा सो सूकर खेत। ये जो पंक्ति लिखी है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनि, कथा सो सूकर खेत, इस पंक्ति का अर्थ होता है मैं, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पुनि, मैंने फिर से निज गुरु सन सुनि, निज गुरु, अपने गुरु, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के भी गुरु के क्रम में हम बताएंगे कि नर हरिदास,
नरहरि दास, इन्हीं को नरहरियानंद भी बोला जाता है। नरहरियानंद अर्थात नरहरि दास का ही दूसरा नाम नरहरियानंद। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अपने गुरु अर्थात नरहरि दास जी से कथा, कौन सी कथा? भगवान श्री राम की पावन कथा को कहाँ सुना? सूकर खेत। सूकर खेत कहने से गोस्वामी जी ने जब यहाँ पर इस पंक्ति में सूकर खेत कहा तो लोग तुरंत सूकर खेत, जो कि एटा जनपद के अंतर्गत सूकर क्षेत्र है, तो वहाँ पर एटा जनपद के अंतर्गत जो सूकर क्षेत्र है इसको लोगों ने सोरो स्थान के नाम से जाना। अर्थात सूकर खेत को लोगों ने समझा कि सोरो की चर्चा हो रही है और उन्होंने जन्म स्थान गोस्वामी जी की जन्मस्थली को टटोलने के लिए वो एटा जनपद के सोरो क्षेत्र की तरफ चले गए और सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस पंक्ति के आधार पर गोस्वामी जी की जन्मस्थली सोरो क्षेत्र, जो कि एटा जनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन बाद के विद्वानों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये जो कथा लिखी गई मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, ये बिल्कुल सही है कि मैंने अपने गुरु नरहरियानंद से कथा को सुना, लेकिन कहाँ सुना? सूकर खेत में सुना। सूकर खेत, सूकर क्षेत्र, और सूकर क्षेत्र ये गोंडा जनपद के अंतर्गत एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। तो लोगों ने इस सूकर क्षेत्र शब्द के ऊपर गोंडा जिले का वो सूकर क्षेत्र स्थान को ही गोस्वामी जी की जन्मस्थली ठहराने का प्रयास करते हैं। इन सब होने की, इन सब बातों के बावजूद भी गोस्वामी जी की जो जन्मस्थली है वो सर्वमान्य जन्मस्थली, लोगों ने इस जन्मस्थली को सर्वमान्य किया। जैसा कि इस दोहे में लिखा, पिता आत्मा राम द्विवेदी, पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी, हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी के राजापुर के कवि तुलसी के मन में भक्ति राम की थी। राम की थी। अब देखेंगे कि इस दोहे के माध्यम से ये पता चलता है कि पिता आत्मा राम द्विवेदी, अर्थात गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी था। हुलसी जिनकी माता थी और गोस्वामी जी की माँ का नाम हुलसी देवी था। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया, आत्माराम द्विवेदी और हुलसी, माता और पिता। राजापुर के कवि तुलसी के, अब तुलसीदास जी का जन्मस्थान कहाँ ठहरता है? राजापुर। अब ये तीसरा जन्मस्थान आया। पहला जन्मस्थान जो कि एटा जनपद का सोरो क्षेत्र, दूसरा जन्मस्थान गोंडा जनपद का सूकर क्षेत्र, और यहाँ पर तीसरा जो राजापुर के कवि तुलसी के बांदा जनपद का राजापुर स्थान। ये तीन जन्म स्थान इनके लोगों के मस्तिष्क में तीन स्थानों का उल्लेख होता है, लेकिन सर्वमान्य बांदा जनपद का राजापुर गांव, राजापुर के कवि तुलसी के मन में भक्ति राम की थी। इस प्रकार से आप देखेंगे इनका जन्म स्थान यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि राजापुर के कवि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव, जो कि बांदा जनपद के अंतर्गत आता है, तुलसीदास जी का वहाँ पर जन्म हुआ। तो आपने देखा जन्म 1554 विक्रमी संवत 1554, इनका जन्म स्थान बांदा जनपद का राजापुर गांव। आगे देखेंगे इसी क्रम में जन्मस्थान के बाद इनके माता पिता के संदर्भ में
जन्म हुआ, जन्म स्थान हुआ, इनके माता पिता का नाम आ गया प्रस्तुत पिछले दोहे में, माता पिता का नाम। माता पिता के नाम के संदर्भ में एक दोहा और भी चर्चित मिलता है। एक दोहा है जिससे ये पता चलता है कि इनकी माँ का नाम हुलसी था। सुरतीर, नरतीर, नागतीर। सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे। तुलसी सो सुत होए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से भी उनके माता पिता के नाम के माता का नाम बिल्कुल सर्वविदित हो जाता है कि तुलसीदास जी की माँ का क्या नाम। जैसा कि प्रस्तुत दोहे में लिखा, सुरती, नरती, नागती, सब चाहत अस होए। ये जो पहली पंक्ति है दोहे की पहली पंक्ति, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पहली पंक्ति को, इस दोहे की पहली पंक्ति को एक ही पंक्ति में अपनी बात कहकर एक याचक को रहीमदास जी के पास भेजते हैं। रहीमदास जी के पास याचना लेकर प्रस्तुत उस याचक ने जब ये प्रथम दोहे पहली इस पंक्ति को, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रेषित थी, भेजी गई थी रहीमदास के लिए, तो उसको जब रहीमदास जी को देता है तो रहीमदास जी उस दोहे को पढ़कर इतने गदगद हो जाते हैं कि उस दोहे की पूर्ति कर देते हैं। उस दोहे में एक लाइन, एक पंक्ति अपनी भी डाल देते हैं और उस पंक्ति के क्रम में गोद लिए हुलसी फिरे। गोद लिए हुलसी, हुलसी यहाँ पर उनकी माँ का नाम यहाँ पर भी निकल कर सामने आ जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ का नाम हुलसी था। इस प्रकार से माता पिता का नाम हो गया। आगे आप देखेंगे जीवन परिचय के क्रम में कि गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो एक मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता के द्वारा परित्यक्त कर दिए गए, माता पिता के द्वारा अपने से दूर कर दिए गए। ऐसे में इनका लालन पालन कहा जाता है कि मुनिया नाम की दासी के द्वारा इनका लालन पालन किया गया और इनके बचपन का नाम राम बोला रखा गया। राम बोला रखने के पीछे कारण क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी जी का जब धरती पर अवतरण हुआ तो ये इनके जो शरीर की जो बनावट थी, शरीर का जो रूप आकार था, वो एक 5 साल के बच्चे के लगभग इनका आकार था। तो इस प्रकार से एक अनोखी दृश्य को लिए हुए, जिससे कि माता पिता इनके डर गए। ऐसे 5 साल के बच्चे के समान की रूप आकृति को लिए हुए गोस्वामी जी के रूप को जब माता पिता ने देखा तो इनके रूप को देखकर ही डर गए। ऐसा कहा जाता है कि बालक उस राम बोला का जब जन्म हुआ तो इनके मुख से पहले ही राम राम शब्द का उच्चारण होने लगा। तो इसीलिए राम शब्द का उच्चारण होने के कारण इनका नाम राम बोला पड़ा। माता पिता के द्वारा परित्यक्त और मुनिया नाम की दासी के द्वारा पालन पोषण किए जाने पर इनको आगे की इनका जो जीवन क्रम है वो गुरु नरहरियानंद, इनके जब गुरु का उल्लेख होता है तो गुरु में इनके 2 गुरु, एक तो पहले गुरु दीक्षा गुरु जिनका नाम नरहरियानंद, दीक्षा गुरु के रूप में नरहरियानंद, जिनको नरहरिदास के नाम से भी जाना जाता है।
तो दीक्षा गुरु के रूप में नरहरियानंद जी का इनको सानिध्य प्राप्त होता है। नरहरियानंद के सानिध्य में रहते हुए गोस्वामी जी ने अपने बचपन के रूप को नरहरियानंद की गोद में बिताया। वहीं पर पठन पाठन का क्रम शुरुआत किया और नरहरियानंद ने गोस्वामी जी की शिक्षा दीक्षा का कार्य। तो इस प्रकार से इनके शिक्षा गुरु के रूप में शेष सनातन जी का उल्लेख होता है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, इस प्रकार से गोस्वामी जी के दो गुरुओं का नाम उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पर हमने इनके गुरु के नाम के बारे में भी चर्चा की। आगे देखते हैं कि जब गोस्वामी जी का विवाह होता है तो इनकी पत्नी के उल्लेख के क्रम में पत्नी का नाम रत्नावली गोंडा जिले के दीनबंधु पाठक की पुत्री। जो रत्नावली है गोंडा जिले की दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, गोस्वामी जी का विवाह रत्नावली के साथ होता है। ऐसा कहते हैं कि अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम रखते थे गोस्वामी जी, अर्थात गोस्वामी जी का प्रेम अपनी पत्नी से अगाध प्रेम रखते थे और अगाध प्रेम रखने के कारण अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं रहना चाहते थे। एक प्रेम है तो इस प्रकार का अनन्य भाव, अगाध प्रेम रखने वाले गोस्वामी जी एक बार गोस्वामी जी से बिना बताए इनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके जाने पर गोस्वामी जी देखते हैं कि बगैर बताए भाई के साथ मायके चले जाने पर गोस्वामी जी भी पीछे पीछे अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। रत्नावली ने जब गोस्वामी जी को देखा तो देखते ही रत्नावली का गुस्सा सातवें आसमान पर। वो सोचती है कि अभी अभी तो हम गोस्वामी जी के घर से अपने मायके पधारे और ठीक मेरे पीछे ही गोस्वामी जी भी ससुराल पधार गए। ऐसे में रत्नावली को बड़ी चोट मिलती है, उसे अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो रत्नावली ने गोस्वामी जी को एक कटु वचन कहे, व्यंग्यात्मक वचन बोले। उस व्यंग्यात्मक वचन के बोलने से गोस्वामी जी के जीवन में क्या बदलाव आया, उस पंक्ति का हम यहाँ उल्लेख करते हैं कि पत्नी ने कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थिचर मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीत। गोस्वामी जी की पत्नी रत्नावली ने गोस्वामी जी को धिक्कारते हुए कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आयों साथ, अर्थात आपको तनिक सी भी लज्जा का एहसास नहीं हुआ और मेरे साथ दौड़े दौड़े मेरे पीछे मेरे मायके पधार गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, वहां पर जो दो शब्दों का प्रयोग किया, धिक धिक, धिक धिक, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहते हैं कि ये दो शब्द थे। धिक धिक, बार बार धिक्कार है ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को। आप प्रेम करते हैं यद्यपि मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ, कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थिचर मैं देह मम, ये शरीर हड्डी और चमड़े की बनी हुई शरीर से, हे स्वामी इतना आप प्रेम करते हो, इतना ही प्रेम यदि आप भगवान राम से लगा लो, भगवान राम में इतना राममय हो जाओ तो आपको संसार रूपी भवसागर से आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि रत्नावली जी के द्वारा, पत्नी रत्नावली के द्वारा इस प्रकार के कड़वे वचन में धिक्कारे जाने पर गोस्वामी जी अपनी ससुराल से उल्टे पांव लौट पड़ते हैं और काशी में जाकर श्री सनातन जी के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने भगवान राम की महिमा, भगवान राम के यशोगान की अपनी लेखनी के द्वारा वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और पूरी तरह से राममय हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। आगे देखते हैं कि गोस्वामी जी की रचनाओं के क्रम में, रचनाओं से ठीक पूर्व उनकी मृत्यु, और मृत्यु की चर्चा से करते हुए हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के संदर्भ में जो दोहा प्रसिद्ध है, वो दोहा कुछ इस प्रकार से है। संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। देखेंगे कि संवत 1680 इनकी मृत्यु का जो संवत है, जो सन है, वो 1680 में गोस्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। रचनाओं के क्रम में हम उल्लेख करते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने प्रामाणिक रचनाओं के क्रम में रखा। इन प्रामाणिक रचनाओं के क्रम में 12 प्रामाणिक रचनाओं के क्रम में 5 बड़े ग्रंथों का उल्लेख किया। जिन 5 बड़े ग्रंथों का उल्लेख किया उसमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, और 5वां बड़ा ग्रंथ है दोहावली। इन 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ, 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। 7 छोटे ग्रंथों में जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, ऐसे ग्रंथों का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने, इनकी 12 रचनाओं को इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने बताया। तो रचनाएं 12 रचनाएं, जिनमें से सर्वप्रमुख रचना रामचरितमानस, जिसके 7 कांड हैं। इसमें कांडों की संख्या 7। ठीक वैसे ही कवितावली में भी कांडों की संख्या 7। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने संवत 1631 कथा करहु धर हरिपद सीसा, इसकी रचना संवत 1631 में इसकी रचना का आरंभ करते हैं। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के अंदर रामचरितमानस की पूर्णाहुति होती है, इसके लेखन कार्य की समाप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनके गुरु, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु, उनके द्वारा जो रचनाएं की है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में भी कवियों की उक्तियाँ चली। कवियों ने इनकी प्रशंसा में बहुत सी उक्तियों का प्रयोग किया, जैसे कि सर्वमान्य सर्वप्रमुख उक्तियों में से एक, सूर शशि तुलसी रवि, सूर शशि तुलसी रवि, उड़गन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। एक प्रस्तुत उक्ति बहुत चर्चित हुई। दूसरी उक्ति के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के संदर्भ में लिखा कि कविता करके तुलसी न लसी, कविता करके तुलसी न लसी, कविता जो लसी पा तुलसी की कला, कविता जो लसी पा तुलसी की कला। इस प्रकार से हरिऔध जी ने गोस्वामी जी की प्रशंसा में कहा। किसी ने गोस्वामी जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, कलिकाल का वाल्मीकि। किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध देव के बाद हिंदुस्तान में, भगवान बुद्ध के बाद
यदि कोई धर्मोपदेश समाज सुधारक यदि पैदा हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास हुए। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में बहुत सी उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। गोस्वामी जी का जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनके गुरु, पत्नी का नाम, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं, उन रचनाओं का इस प्रकार से उनका नामोल्लेख और उनके बारे में प्रमुख उक्तियाँ। आपके पाठ्यक्रम में कवितावली शीर्षक लगा हुआ है, रामचरितमानस का भी अंश है। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियोज़ में कवितावली और रामचरितमानस का जो शीर्षक अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है उसका हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं। फिर से मुलाकात होगी अपने इस पाठ्यक्रम के क्रम में की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मनोकामना के साथ अगले वीडियोज़ में मुलाकात होगी। धन्यवाद।